आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्टडी करेंगे कि इसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में दिया गया हो तो उसके साथ हैज बीन का उपयोग किया जाता है। यदि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर्स के रूप में आता है या आई आता है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर बचे हुए शब्दों को एज एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिख दिया जाता है। फिर हम बाय लिखते हैं, सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, she has completed her homework। सबसे पहले हम इसको इंडिकेट कर लेंगे तो आसानी से चेंजिंग हो जाएगी वॉइस की। या आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा या आपका हेल्पिंग वर्ब रहा या कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब रहा, हर होमवर्क या आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला, ओ को हम यस के रूप में लिखते हैं, हर होमवर्क को एज ए सब्जेक्ट के रूप में आरंभ में लिखा जाएगा। क्या हुआ, हर होम वर्क्स। अब यह देखना जरूरी है कि इसके साथ हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अतः इसके साथ हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ हो जाएगा हैव बीन। फिर हम फार्मूला पर नजर डालें, यहाँ पर का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वही होगा, कंप्लीटेड लिखा हुआ है वही लिखेंगे हम, कंप्लीटेड। अब एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में कुछ दिया गया है क्या, इसमें कुछ नहीं है अतः नहीं लिखा जाएगा। फिर हम बाय लिखते हैं, बाय को वैसे ही लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट रूप में, यस को ओ के रूप में जब लिखा जाएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यहाँ पर हो गया और इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हर होमवर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। अब दूसरे सेंटेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सेंटेंस का फार्मूला हैज बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी उपरोक्त फार्मूला की तरह है। हैज नॉट बीन अपॉन हैव नॉट बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस बाय अपॉन यस अपॉन। सिर्फ क्या है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं और जबकि अफर्मेटिव में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है, पहले बताया जा चुका है। इसके साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, ऊपर में मैं बता चुका हूँ। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ब को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बाय लिखेंगे, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल हम बताते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, she has not completed
completed her works easily। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इसमें, she has not completed her works easily। सबसे पहले हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं कि यह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। आपका हेल्पिंग वर्ब रहा, या यहाँ निगेटिव को शो करता है, यहाँ से यहाँ तक आपका रहा मेन वर्ब। हर वर्क्स या आपका ऑब्जेक्ट रहा, इजली आपका कंप्लीमेंट रहा। अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, हर वर्क्स को हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हर वर्क्स को एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे। हर वर्क्स है, चूंकि हर वर्क्स प्लूरल में काउंट किया जाता है, अतः इसके साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैव नॉट बीन। अब फार्मूला से हम टैली करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब एक्स्ट्रा वर्ड में कुछ है क्या, इसमें दिया गया है इजली है, अतः हम लिखेंगे इजली। फिर बाई को लिख लेंगे यस को के रूप में, अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं यह सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, यहाँ हुआ हर। इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हर वर्क्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड इजली बाय हर। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हैज, हैव अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। फिर हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बीइंग लिखा जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, बचे हुए शब्दों को एज एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखा जाता है। फिर हम बाय लिखते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। द प्यून has the tune rung the bell in the school. Interrogative the first type has the tune rung the bell in the school। सबसे पहले इसको हम इंडिकेट कर लें। आपका हेल्पिंग वर्ब रहा, या आपका सब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का, या आपका मेन वर्ब रहा। द बेल आपका ऑब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का। इन द स्कूल यह कंप्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार द बेल को सब्जेक्ट मानते हुए इसके अनुसार हम यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द बेल सिंगुलर नंबर की तरफ इंडिकेट करता है, अतः यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम इसको लिख लेते हैं द बेल को, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है द बेल। फिर बीन लिखा जाएगा। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग, रंग, रंग, वही रंग। रंग के बाद एक्स्ट्रा वर्ड, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड इन द स्कूल आया है, अतः इन द स्कूल लिखेंगे। इन द स्कूल। इन द स्कूल के बाद बाई, जो कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब द प्यून का ऑब्जेक्टिव केस द प्यून ही होगा, अतः लिखेंगे द प्यून। सबसे महत्वपूर्ण चीज इंट्रोगेशन मार्क्स लगाना जरूरी है। इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हैज द बेल बीन रंग इन द स्कूल बाय द प्यून। यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहा। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं। उसका फार्मूला सबसे पहले आई डब्ल्यू को लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू का मतलब वर्ड। अब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पोजीशन पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं। तत्पश्चात हम बीन लिखते हैं। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। फिर ई, एक्स का मतलब एक्स्ट्रा,
वर्ड, फिर बाय लिखते हैं, सबसे आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के आब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। आइए इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल बताते हैं आपको। करते हैं why have we observed the situations today इंटरोगेशन मार्क्स। अब इसका हम वॉइस चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको इंडिकेट करेंगे। आपका रहा IW, या आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, बी आपका सब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का, ऑब्जर्व या आपका एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब रहा, द सिचुएशंस या आपका ऑब्जेक्ट रहा, टुडे आपका कॉम्प्लीमेंट रहा। द सिचुएशन चूंकि यह ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब पैसिव वॉइस में होगा तो यह देखना जरूरी है कि सिंगुलर का काम कर रहा है कि प्लूरल का, या प्लूरल काम कर रहा है। IW को वैसे ही लिखेंगे, क्या हुआ वाई के बाद है लिखेंगे। क्यों? क्योंकि द सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है कि प्लूरल है। द सिचुएशंस उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व, अब देखते हैं रिमेनिंग वर्ड है क्या। या टुडे है, टुडे लिखिए। टुडे के बाद बाई के पश्चात इसका ऑब्जेक्टिव केस, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। यहाँ पर लिखेंगे अस और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। व्हाई हैव द सिचुएशंस बीन ऑब्जर्व्ड टुडे बाय अस।